दोस्तों नमस्ते। उदयपुर मेवाड़ से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर जो थंबनेल देख रहे हैं, देखते ही आपको लग रहा होगा कि आज सर आखिर इस मुद्दे पर बात क्यों करना चाह रहे हैं। आरपीएससी के द्वारा जो एक बाध्यता अभी अभी जो हुए एग्जाम्स हैं उनमें रखी गई है। जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनको 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, तब जाकर वो एलिजिबल होंगे। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 35% स्कोर करना ही करना है। अगर ये पहले पेपर में स्कोर नहीं कर पाए और दूसरे में खूब अच्छा स्कोर कर दिया तो अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। पहले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन दूसरे पेपर में आप 40% या मिनिमम जो हमारे 35% मार्क्स हैं, अगर वो आप नहीं गेन करते हैं तो आपका जो पहला पेपर बहुत शानदार हुआ था वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो क्या ये बाध्यता खत्म करनी चाहिए? तो जरा आज हम 2-5 मिनट इस पर चर्चा करना चाहते हैं। और ये कोई एकालाप नहीं है, ये आपका और मेरा मिलकर एक संवाद है। आप भी खुलकर इसके बारे में राय रखें। बात न तो किसी का शोषण करने की है, न किसी को कम और न किसी को ज्यादा आंकने की है। कई बार कहते हैं ना कि आईने के सामने जब खुद खड़े होकर बात करते हैं तो आईना हमें वही दृश्य दिखाता है, वैसा ही दिखाता है जैसा हम हैं। तैयारी करने वालों को जरूर आईने के सामने खड़ा होकर एक अभ्यास करना चाहिए कि क्या मैं इस परीक्षा की योग्यता को रखता हूं या नहीं। और अगर रखता हूं तो अंदर से आवाज आती है, और जब वो आवाज आती है तो फिर इस तरह की जो छोटी छोटी बाध्यताएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले आरपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट्स निकाले जाते थे और जहां रिजर्वेशन कैटेगरी में बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती थी और कहीं न कहीं योग्यताओं के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगते थे, उसको समाप्त करने के लिए ही ये बीड़ा सरकार और आयोग के द्वारा उठाया गया है। मेरे दृष्टिकोण से ये बिल्कुल वाजिब है, और आने वाले समय में अगर इसमें कुछ 2-5% की वृद्धि भी कर दी जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक जो स्वरूप हमारे समक्ष नहीं आने वाला है। देखिए, आप सबसे पहले विचार कीजिए कि हम लेक्चरर बनने वाले हैं। हम सेकंड ग्रेड के रूप में, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग को देना चाहते हैं। तो कम से कम कुछ पैरामीटर्स हमारे जो तय किए गए हैं, जैसे हमने पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं उत्तीर्ण की हैं उसमें 33% लाना अनिवार्य था। 3rd डिवीजन तो होना ही चाहिए, नहीं तो सप्लीमेंट्री और फेल वाली बातें हुआ करती थी। अब यहां जब कंपटीशन है, आपको एक पाठ्यक्रम दे दिया गया है और आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि कम से कम एक बंदे के पास इतना पोटेंशियल तो होना चाहिए कि 100 अगर प्रश्न हैं तो कम से कम 35 प्रश्न सही करने का सामर्थ्य उसके भीतर होना चाहिए। और यह सामर्थ्य चेक करने का नाम ही प्रतियोगी परीक्षा है। तो क्या इस बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए? कमेंट आपके मैं चाहूंगा। मेरे दृष्टिकोण से तो इस बाध्यता को समाप्त नहीं करना चाहिए। हां, हम अगर किसी कैटेगरी विशेष से संबंध रखते हैं और हमारे चयन की स्थितियों में कहीं न कहीं कोई बाधा आ रही है तो सकारात्मक सोचिएगा। आपको अपनी चिंतन शक्ति को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। ईश्वर ने आपको खूब सारा सामर्थ्य दे रखा है ना। जनरल वाले भी धराशायी हो रहे हैं, 40% अंक नहीं ला पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होगा। पेपर आखिर किसी पाठ्यक्रम से ही आ रहा है और आउट ऑफ 2-5 प्रश्न 10 प्रश्न हो सकते हैं। कठिनता का स्तर आपका स्नातक और स्नातकोत्तर ही होगा। पढ़ाना 12वीं है आपको, पढ़ाना 10वीं तक है आपको, लेकिन उसमें काठिन्य का स्तर जो है वो स्नातकोत्तर का हो सकता है, स्नातक स्तर का हो सकता है। तो अपन जिस विषय से तैयारी करते हैं, है ना, उस विषय में काठिन्य के उस स्तर को हमें ध्यान में रखना ही होगा। क्योंकि हमारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एमए बीएड है ना, वो एमए बीएड है या बीए बीएड है। तो उस योग्यता के अनुरूप हमारे भीतर वो सामर्थ्य होना चाहिए मित्रों। इसलिए आप खुलकर इस बात को अच्छे से रखें कमेंट के माध्यम से। मेरी बातें सभी को पसंद आए ये जरूरी नहीं है। किसी को ठेस भी लगती होगी कि सर हमें तो ये बाध्यता हटा देनी चाहिए ताकि हम पहले -5
-2, है ना, 10 नंबर 5 नंबर्स में सेलेक्ट हो जाते थे। मित्रों ये भी ठीक बात नहीं है, ये आपकी और हमारी अस्मिता का प्रश्न है ना। हम अगर सॉफ्ट तरीके से नौकरी ले भी ले मित्रों, तो अंदर से एक आत्मा है, वो हमें कहीं न कहीं तो ये अंधेरे बंद कमरे में बैठेंगे तब जरूर हमें कहेगी क्या कैसे सिलेक्शन हुआ है, 5 नंबर आए थे, -2 आया था और सेलेक्ट होकर बैठे हैं। तो आप सोचिए, अंदर से हमें पता चलेगा कि यार पैसे तो मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन मेरे अंदर की योग्यता तो थी नहीं कुछ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं उस पर ज्यादा मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके सामर्थ्य को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आप कतई इस तरह का भाव पहले से बैरियर नहीं बना दें, हमारे इतने ही नंबर लाने क्यों साहब। ईश्वर ने दिमाग सबको दिया है और वर्तमान में आपको खूब सारी सुविधाएं मिल रही है, और जनरल वालों को भी खूब खुले तरीके से कह रहा हूं, 40% अगर लाने की योग्यता नहीं रखते हैं तो जरा विचार कर लो, है ना। और ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमें सभी अभ्यर्थियों से एक ही प्रार्थना करता हूं, भीतर के सामर्थ्य को बढ़ाएं, क्योंकि आक्षेप लगाना, आरोप लगाना, कुछ छोटी मोटी बातें हैं उससे कहकर अपने आप को एक्सक्यूज के रूप में कहीं साइड में बिठा देना, नाराज हो जाना, है ना, बहुत सारी व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये सब बातें हो सकती है। सोशल मीडिया का जमाना है ना, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जो हमारे हाथ में है वही हमें करना है, और वो एक ही है कि हमारे भीतर के सामर्थ्य को हमें बढ़ाना है। और ये जो 40% मिनिमम की जो मर्यादा है, 35% की मिनिमम की जो मर्यादा है, वो मर्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाएंगे, क्योंकि -5 में अगर हम किसी विषय में सेलेक्ट होकर लेक्चरर या सेकंड ग्रेड बन जाएंगे, लोग कहेंगे देखो वो -2 नंबर वाला जा रहा है ना, ये -5 नंबर वाला जा रहा है। तनख्वाह मिल जाएगी लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। हमें सम्मान के साथ अगर विभाग में सेवा देनी है तो आप बहुत अच्छे सामर्थ्य के साथ चयन हो। मेरी तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आपके कमेंट्स जरूर डालिएगा। और एक चिंतन करते हैं कि सामर्थ्य बढ़ाने का चिंतन है, ये बाध्यता रहनी चाहिए। और कुछ साथियों ने कमेंट करके बताया कि सर फर्स्ट ग्रेड में तो अगर ये फर्स्ट पेपर जीके का नहीं हो, सेकंड ग्रेड में भी अगर ये जीके का पेपर नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। बात बिल्कुल सही है। आपको लेक्चरर हिंदी का बनाया जा रहा है, आपको लेक्चरर जो है पॉलिटिकल साइंस का बनाया जा रहा है, इतिहास का बनाया जा रहा है, तो सेकंड पेपर में और कुछ चीजें प्लस कर दी जाए, है ना, और इधर अगर थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो प्रतियोगी हैं उनको विषय का ज्ञान बहुत अच्छे से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आने वाले समय में हो सकता है इस तरह का चिंतन हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समय समय पर जो है डिजाइन करते हैं सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, उनके कभी ध्यान में आ जाए तो इसमें भी कुछ संशोधन की स्थितियां बन सकती है। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। भीतर से अपने आप को मजबूत बनाइए, लोगों की दया का पात्र नहीं बनना है, अपने भीतर के सामर्थ्य से लोगों की निगाहों में सम्मान का पात्र बनना है। तो भीतर के चैतन्य को क्या आप जगाएंगे, रगड़ डालो खुद को, रातों में खूब तपस्या कर लीजिएगा। देखिए जितना घिसोगे उतनी ही स्वर्ण की तरह चमक आपके चेहरे और व्यक्तित्व पर आएगी। तो आपके सकारात्मक नकारात्मक जैसे भी कमेंट आप करना चाहें उसके लिए स्वागत है। क्या ये बाध्यता समाप्त होनी चाहिए? मैंने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा है, बारी आपके दृष्टिकोण की है कि ये हमें मजबूत बनाने के लिए रखा है या कहीं हमारे जो मन में जो भाव थे उनको कहीं घात पहुंचाने के लिए रखा है। विश्लेषण आपको ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और ऐसे ज्वलंत मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे, और ये एक आपसी चर्चा है, इसको जरूर हमें करना चाहिए। और शिक्षक होने के नाते जब हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे विद्यार्थियों के भीतर जो चैतन्य का संचार होना चाहिए उसमें कहीं बाधा उपस्थित हो जाएगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।